अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे घर में एक पोटलक था। कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके हम लोगों ने ब्रंच करना था। तो मैंने पाए बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, और साथ मगज़ बनाए थे कि छेन बकरे के मगज़ थे। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड इसको डीवेन कर रहे थे, क्योंकि इसको डीवेन करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो ये मेरी इसमें काम में हेल्प कर देते हैं। इसकी ट्रिप एंड हैक तो बस यही है कि आपने इसको अच्छे से ठंडा रखना है, अपने मगज़ को, और उससे उसकी की जो नसें ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई होती है और निकलने में इसकी हेल्प हो जाती है काफ़ी। लेकिन बड़ा ध्यान से आराम से सारा डीवेन करके फिर इसको वॉश करके इसको किसी भी छाननी में या छन्नी में रख देना, ताकि इसका जो है ना एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और कुछ लोग तो इसको बॉयल करते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड की जो रेसिपी है उसमें हम लोग इसको बॉयल नहीं करते, और ऐसे ही इसको टमाटर प्याज और लहसुन अदरक को भून के और मसाले डाल के इसको डाल देते हैं। तो ना स्मेल आती है, ना इसको बॉयल करने की ज़रूरत पड़ती है। हल्की आंच पे बनाना होता है। अच्छा, ब्रेन मसाला अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी से अच्छा बनता होता है, क्योंकि उसमें अगर महक रह जाए ना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और जो हम लोग बनाते हैं उसमें तो अगर किसी को पता ना चले ना कि ये ब्रेन है, तो बिल्कुल अंडे वाला टेस्ट आता है, अंडे वाली शक्ल लगती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल है तो मतलब महीने 1.5-2 महीने बाद इस तरीके से फ्रेंड्स आ रहे हैं या बहुत दिल कर है तो कुछ दिनों बाद इस तरह बना लेते हैं, तो पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता होता है। इसमें मैंने वही लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर प्याज और हरी मिर्चें, घर के सारे मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, बाकी आप क्वांटिटी अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसको बस अच्छे से भूनना है, और हमेशा इसकी आंच है ना वो बिल्कुल हल्की आंच में इसको रखना है, ताकि इसकी जो वो स्मूथ पेस्ट सी इसकी बन जाए। तो मैं आपको बताई थी कि पोटलक में हम लोग सिर्फ 6 या 7 औरतें थीं, और वर्किंग डे पे रखा था, तो जो औरतें काम करती हैं ऑफिस वगैरह में वो तो नहीं आ सकी, इसलिए हम लोग कम लोगों के साथ अच्छा आया, बातचीत हो गई, मज़ा आया। और घर पे ही था तो मेरे लिए करना आसान था। बच्चों को लेके कहीं बाहर जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। इस तरह दोस्तों के साथ आसान बैठता है, चाय शाय पीता है। और पोटलॉक में ये होता है कि एक एक डिश आप बना के ले आते हैं, तो किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होता। और मेरी तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी थी कि चाहते हुए मेरे सारे बर्तन भी धो के गई कि तुम्हारा बेबी बहुत छोटा है, कि तुम्हें मसला ना हो। इतने मुझे हंसी आई थी कि मेरे घर आ गए और मेरे घर आके मेरे बर्तन सारे धो के जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड ने सारी इसको वेन को डीवेन कर लिया होता, अब इसको धोया अच्छे से। अब इस तरह उठा उठा के ना एक एक पीस आपने इसके अंदर डालना है। बस फिर इसको जो है ना, अब आपकी मर्ज़ी होती है। मैं इसको बहुत बारीक नहीं करती हूँ, मुझे वो उसके जो चंक्स आ रहे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है, आपने जितना इसको तोड़ना है और इसको तोड़ ले और इसको बारीक कर ले। तो जो ब्रंच हम लोगों ने किया था उसका वो देसी, हमने सारे सारे देसी खाने बने बने हुए थे। पाए, मगज़, हलवा पूड़ी, चने, आलू का सालन, तंदूरी चिकन और चना चाट। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा थोड़ा सा खाना होता है और वैरायटी भी हो जाती है, तो मज़ा आया था। और साथ लस्सी और चाय, तो वैसे भी चाय तो जहाँ हम सारी दोस्तें बैठते हैं, आपको पता है हम लोग चाय सब सारे बहुत कम लोग होते हैं जो चाय को शौकीन नहीं होते। मेरे तो ये हिसाब है कि कोई बातचीत करे बैठे पहले चाय बना लेते हैं, फिर कोई बात करते हैं। चाय के इतने शौकीन होते हैं। यहाँ बस मैं इसको और मैंने ये मगज़ ना उसी दिन सुबह उठ के बनाए थे, कि ये फ्रेश फ्रेश अच्छे लगते हैं, और फ्रिज के पड़े हुए भी मज़े के नहीं लगते बिल्कुल। जब खाने हो ना बस उसी टाइम बनाने चाहिए। और ब्रेन का तो बिल्कुल वैसे ही वाली बात होती है, जिस तरह कहते हैं कलेजी को ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि ये ऐसा इसमें कैलोरीज और ऐसी इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, ये ख़राब हो जाती है फ्रिज में पड़ी हुई। जिस दिन आपने बनाना हो उसी दिन आप इसको लेके आ रहे हो, उसी दिन इसको बना लें। इसको फ्रीज़ ना करें, जिस तरह कलेजी को कहते हैं कि फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, फ़्रेश फ़्रेश ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे चाचा इसको बनाते थे, और मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी कि आज मैंने मगज़ खाना है। तो यहाँ आके फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इस काम में हेल्प की है, वो मेरे साथ बनाते होते हैं। एक वाहिद डिश है जिसमें वो मेरी मेरी हेल्प करते होते हैं बनाने में। बाकी उनको खाना खाने का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ नहीं है। हमारे सबके हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। बस यहाँ मेरा जो है ना मगज़, मेरा नहीं बकरे का मगज़ बन रहा था,
और मैं इसको बस मैंने आपको बताया कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने जितने इसके पीसेस करें, और बिल्कुल हल्की आंच में इसको बनाना है। और फिर एंड में गार्निशिंग में आप जिंजर और धनिया पाउडर और हरी मिर्च वगैरह इसको डाल लें, वो आपकी है फिर अपनी टेस्ट में। मैंने तो जब सर्व किया था तब भी थोड़ा सा ऊपर से डाला था, तो टेस्ट भी अच्छा आता है और फिर इसकी लुक भी अच्छी आती है। बस मैंने इसको फिर कवर करके रख दिया था। जब मैंने सर्व करना था मैंने फिर चूल्हा वगैरह ऑन किया, और भी इसका पानी जो ना वो खुश्क हो गया था। तेज़ आंच में बगैर ढक्कन किए तो और भी पानी वगैरह इसका खुश्क हो गया था। बस फिर मैं ऊपर जाके मैं क्या फ्रेंड्स के आने से पहले पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ऊपर गई, दिन का टाइम था और थोड़ा देसी सही ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो मैंने अपने बहुत एक देसी से कपड़े निकाले थे। ये मैं उसके ऊपर गरम मसाला भी डाल रही थी दम पे रखने से पहले, ताकि एक तो खुशबू भी अच्छी आती है, और गरम मसाले को ज़्यादा पकाते ही नहीं क्योंकि उससे वो काला सा हो जाता है। ये सारे खाने जो थे पाई, हलवा, पूड़ियाँ जो है वो मैंने घर में फ्राई कर ली थी, और नान थे। और कपड़ों का जो मैं आपको ज़िक्र कर रही थी, ये मेरा शनाए का सूट था, पाकिस्तान से ही लेके आई थी मैं। ये जो ब्रीज़ का एक ब्रांड है ना शनाए, उसका इसका शलवार थी बड़ी देसी सी, और एक ट्रेडिशनल कल्चर सी लुक आती थी इसकी। मुझे बहुत पसंद था और कलरफुल सा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था दिन के टाइम पे पहनना। अच्छा, शलवार को ना ऊपर तक इस्त्री करना पड़ा क्योंकि शर्ट की लेंथ छोटी थी ना, वरना मैं तो हमेशा टंडी मारती नीचे नीचे इस्त्री कर लेती हूँ। अब खाना बहुत अच्छा था। एक एक डिश बना के लाए हुए थे, ये हलवा, तंदूरी चिकन, मगज़, अंडे का सालन, और ये पाए, और ये फॉल का टेबल डेकोर तो मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया हुआ है। फिर शाम को मैंने बच्चों के साथ बैठ के बाहर चाय पी। अलीज़ा ने जो ड्राई पत्ते गिरे थे उनमें थोड़ा सा एंजॉय किया। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह आपके लिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स में लेके आऊँगी। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।